एक भाभी ने मुझे नौकरी पर रखा। वो मुझे एक मॉल में मिली। एक दिन मेरा मन उदास था। घर पर पिताजी ने थोड़ा डांट फटकार लगा दी थी। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं किसी मॉल में जाकर अपना टाइम पास कर लूं और मूड भी फ्रेश कर लूं। यही सोचकर मैं उधर ही पास के एक मॉल के लिए चल पड़ा। वहां थोड़ी देर घूमने के बाद मुझे भूख लगी, तो मैंने फूड जोन में जाकर खाने का कुछ ऑर्डर दिया और एक सीट पर जाकर बैठ गया। जब मैं एक सीट पर बैठा तो मेरे सामने की सीट पर कुछ दूरी पर एक भाभी बैठी थी। मैं भाभी को देख रहा था और वो मुझे। कुछ देर ऐसा ही चलता रहा। करीब 30 मिनट बाद भाभी चली गईं। उनके जाने के 10 मिनट बाद मैं भी उठकर बाहर आ गया। वहां वही भाभी अपनी कार नहीं निकाल पा रही थी। उनकी कार ट्रैफिक की वजह से फंस गई थी। भाभी बड़ी परेशान सी लग रही थी। मैंने उनसे पूछ लिया, आपको प्रॉब्लम न हो तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। मैं आपकी कार निकलवा देता हूँ। उन्होंने मुझे इजाजत दे दी और मैंने उनकी गाड़ी निकालकर उनको दे दी। जैसे ही मैंने उनको गाड़ी की चाबी दी, भाभी ने मुझे धन्यवाद कहा और पूछा, आप क्या करते हैं? मैंने बोल दिया, अभी तो जॉब की तलाश में हूँ, कुछ काम नहीं है। उन्होंने कार में से एक विजिटिंग कार्ड उठाकर मुझे दिया और कहा, 3 दिन बाद इस नंबर पर कॉल कर लेना। मैंने ठीक वैसा ही किया। चौथे दिन मैंने कॉल किया तो भाभी ने ही फोन उठाया। बातचीत हुई। मैंने अपना परिचय दिया तो भाभी ने मुझे पहचान लिया। उन्होंने अपना नाम रीना बताते हुए अपने ऑफिस में बुलाया। उनका प्रॉपर्टी का काम था। मैं जब उनके ऑफिस में गया, भाभी ने मुझे जॉब पर रख लिया और मैं मन लगाकर काम करने लगा। कुछ दिन में पता चला कि भाभी का पति बाहर रहता है। वो कहीं विदेश है और साल में बस 2 या 3 बार ही आता है। एक दिन पूजा भाभी ने मुझे बुलाया और एक फाइल ढूंढने के लिए कहा। मैं उनके केबिन में फाइल ढूंढने लगा। अनजान बनकर मैं फाइल ढूंढता रहा। उन्होंने मुझसे कहा, टेबल पर देख लो, फाइल यहीं होगी। मैं भी ढूंढती हूँ। तभी भाभी मेरी तरफ देखती हुई बोली, तुम आज शाम को घर आ जाना, मुझे तुमसे कुछ काम है। मैंने ओके मैम कहकर उन्हें हाँ कह दी। मैं ऑफिस के बाद जब भाभी के घर गया तो भाभी ने चाय बनवाई और बोली, आज मेरे सास ससुर घर पर नहीं हैं, तो तुम यहीं सो जाओ। रात को जब सोने की बारी आई तो भाभी ने मेरा बेड हॉल में लगा दिया और वो अपने कमरे में अंदर चली गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात के 2 बजे भाभी उठीं और मेरे पास आकर बोली, अरे अभी तक सोए नहीं? मैंने कहा, मुझे गर्मी लग रही है। भाभी ने बोल दिया कि ओके, तुम मेरे बेडरूम में सो जाओ, वहाँ एसी ऑन है। मैं कमरे में जाकर नीचे फर्श पर अपना बिस्तर लगाने लगा। भाभी ने कह दिया, अरे तुम बेड पर ही सो जाओ। मैंने भाभी से पूछा कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो